हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे सीटेट पेपर 1 एंड 2 के लिए जो मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है उसमें ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी ये हम कवर करेंगे। एंड इसके बाद हम कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स ये करेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ये जो वीडियो है ये मेरी फर्स्ट वीडियो है यूट्यूब पे। प्लीज़ सपोर्ट करना और बताना कमेंट करके कैसी लगी। ट्रायंगल क्या है? ट्रायंगल एक क्लोज्ड फिगर है। देखिए ये एक क्लोज्ड फिगर है ट्रायंगल। एंड ये किस से बना हुआ होता है? देखिए ये 3 साइड से मिलकर बना होता है। 3 साइड होती हैं और 3 वर्टेक्स होती हैं एंड 3 ही एंगल होते हैं। देखिए इसका नेमिंग कैसे करते हैं? नेम करते हैं कि एंगल ट्रायंगल, इधर लगते हैं हम ट्रायंगल ABC। साइड्स इसमें कौन सी हैं? देखिए AB साइड है एंड AC साइड है और BC साइड है। अब हम इसको या तो इस तरीके से लिख सकते हैं या फिर देखिए इस तरीके से कि जो यहाँ पे लाइन लिखी हुई है इसके ऊपर, इसका मतलब है लाइन सेगमेंट। जो हमारे जो ट्रायंगल है वो किस चीज़ से मिलकर बना होता है? लाइन सेगमेंट से। तो देखिए अगर आपको इसकी डेफिनेशन करनी है, क्लोज्ड फिगर, ये एक क्लोज्ड फिगर है बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ट्रायंगल। देखिए ये हमारी नेमिंग हो गया, साइड्स होगी, एंगल्स कौन से हैं इसमें? देखिए एंगल A है, ये एंगल B है, एंगल C है। अब देखिए एंगल A को हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। या तो हम एंगल A लिख देंगे या फिर अगर हमको ये जो एंगल A है इसकी जो आर्म्स हैं, इसकी जो भुजाएं हैं, अगर हमको इनको भी डिफाइन करना तो ये जो एंगल हमारा ये बीच में आना चाहिए और आसपास कुछ भी आ सकता है। देखिए इस एंगल A को हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। एंगल BAC या CAB, हमारा जो एंगल है मेन एंगल वो बीच में आना चाहिए। इन दोनों में मेन जो एंगल है वो हमारा बीच में आया है। अब देखिए एंगल B को हम एंगल B लिख सकते हैं या फिर एंगल ABC या एंगल CBA। इस तरीके से B जो हमारा वो बीच में है। एंगल C देखिए बीच में है, वैसे एंगल ACB या एंगल BCA इस तरीके से लिख सकते हैं। वर्टिसेस क्या होती हैं? वर्टिसेस जो ये कोने होते हैं इनको हम वर्टिसेस कहते हैं। ABC ये हमारा वर्टिसेस है। अब देखिए टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स को 2 बेसिस पे कैटेगराइज किया गया है। एक तो होता है साइड के बेसिस पे, एक होता है एंगल के बेसिस पे कैटेगराइजेशन करना। फर्स्ट है हमारा साइड के बेस पे किस तरीके से कैटेगराइज करते हैं। अगर आपकी जो एंगल हैं वो तीनों के तीनों क्या हैं? डिफरेंट हैं, तो उसको कहते हैं स्केलेन ट्रायंगल। एंड अगर आपके जो दो साइड हैं वो इक्वल हैं उसको कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर आपकी तीनों की तीनों साइड्स जो वो क्या हैं? इक्वल हैं, तो उनको कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। एंगल के बेस पे क्या होता है? एंगल के बेस पे एक्यूट एंगल ट्रायंगल उसको कहते हैं अगर आपके जो सारे के सारे एंगल हैं तीनों के तीनों वो लेस देन 90 डिग्री हों, 90 डिग्री से कम के हों तीनों के तीनों, तो उनको कहते हैं हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एंड अगर आपका जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा हो, राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या है? ये जो एक एंगल होता है ये वाला परपेंडिकुलर बन रहा है, ये 90 डिग्री का बन रहा है, इसको कहते हैं हम राइट एंगल ट्रायंगल। एंड एक ये होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज का मतलब है आपका जो एंगल है वो कितना होना चाहिए? 90 डिग्री से ज़्यादा का होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अगर आपको इनकी डेफिनेशंस वगैरह करनी है तो देखिए इसमें देखिए टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, एंगल्स। आइसोसेलेस ट्रायंगल मैंने आपको बताया। आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसो मीन्स होता है सेम, 2। इफ़ 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल देन इट इज़ कॉल्ड एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। एंड इधर देखिए इसमें देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? इफ़ ऑल द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल देन इट इज़ कॉल्ड इन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये हमारी तीनों की तीनों जो साइड होते हैं वो क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। ऑल द एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इक्वल। इसमें 2 बातें बताई गई हैं। एक तो जो सारे के सारे एंगल हैं वो तीनों के तीनों एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। एंड मेजर ऑफ ईच एंगल इज 60 डिग्री। मीन्स ये जो तीनों के तीनों जो एंगल होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं। अब स्केलेन ट्रायंगल क्या होता है? इफ़ ऑल द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर ऑफ डिफरेंट लेंथ देन इट इज़ कॉल्ड स्केलेन ट्रायंगल।
अब जो हमने एंगल के बेस पे जो कैटेगराइज करे थे, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल एंड राइट एंगल, देखिए इनकी डेफिनेशंस अगर आपको करनी है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट का मतलब होता है लेस देन, आपका जो एंगल है वो क्या होना चाहिए, 90 डिग्री से कम का होना चाहिए। मीन्स देखिए ये 60 डिग्री का, ये 75 डिग्री, ये 45 डिग्री का। सो अ ट्रायंगल इन विच एवरी एंगल इज एन एक्यूट एंगल इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का मतलब है एन ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब है आपका जो एंगल है वो 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए, इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल आपको पता है, अ ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज अ राइट एंगल इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए ये आपका 90 डिग्री का बन रहा है। अब आ जाते हैं अपने मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। मीडियन क्या होता है, देखिए इसमें सो मेरे जो नोट्स रहेंगे वो बाइलिंगुअल में रहेंगे। अगर आपको चाहिए हो तो कमेंट करके बता देना, PDF आपको मिल जाएगी। सो देखिए मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है एंड ये भी देखिए मैंने ये भी एक ड्रॉ किया हुआ है। सो ये ABC एक ट्रायंगल है हमारे पास, ठीक है। अब ये जो वर्टेक्स है A, ये वर्टेक्स इसके जो सामने वाली जो लाइन है ये BC, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। जब हम यहाँ से और यहाँ एक लाइन ड्रॉ करेंगी, सो वो आपको ये BC, ये जो वर्टेक्स है A, इस सामने वाली जो लाइन है इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी, उसको कहते हैं मीडियम। सो देखिए हिंदी में लिखा हुआ, जो लाइन वर्टेक्स से जाके, ये जो वर्टेक्स से जाके आपकी सामने वाली जो लाइन है इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, वो उसका मीडियन होता है। मीन्स A और M आपका क्या है, मीडियन। इसमें क्या है, देखिए यहाँ पे A और M इधर मीडियम है, मीडियन है। अब भी इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। देखिए इधर देखिए यहाँ पे, सो मीडियन क्या है, मीडियन देखिए यहाँ पे ये कुछ एग्जांपल है कि ये मीडियन नहीं है। देखिए यहाँ पे ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, बट देखिए यहाँ पे ये इसका वर्टेक्स नहीं आ रहा है, यहाँ पे वर्टेक्स तो ये है इधर। सो ये जो ये A से ये जो आ रही है D पॉइंट पे लाइन, ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। सो A और D क्या है, इसका मीडियन है। एंड एक ट्रायंगल में देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, एक ट्रायंगल में 3 मीडियन होते हैं। कैसे होते हैं, देखिए एक तो होता है, देखिए A वर्टेक्स से AD हो गया, एंड B वर्टेक्स से होगा ये BE हो गया, C वर्टेक्स से, यहाँ C वर्टेक्स है, C वर्टेक्स से CF, मीन्स CF। एक तो A से सामने वाली को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। अब देखिए B ने क्या किया, अपने सामने वाली लाइन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, एंड C ने क्या किया, अपनी सामने वाली लाइन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। इसको कहते हैं मीडियन। सो इसकी जो डेफिनेशन है वो आप ये नोट कर सकते हो, ये नोट कर सकते हो, एक ये वाली है, ये वाली भी आप नोट्स कर सकते हो। देखिए द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ इट्स अपोजिट साइड इज कॉल्ड अ मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। सो ये मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, इसमें 3 मीडियन होते हैं और जो तीनों मीडियन जिस पॉइंट में मिलते हैं उसको कहते हैं सेंट्रोइड। अब आ जाते हैं अपने एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल। एल्टीट्यूड क्या होता है, देखिए ये एक ट्रायंगल है एंड जब हम किसी एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट मेजर करना किसी चीज़ की। सो जब देखिए ये एक पर्सन है, ये ग्राउंड पे खड़ा है ज़मीन पे, एंड ऊपर इसका क्या है, आसमान है। सो जब हम इसकी हाइट को मेजर करेंगे तो इसको सीधा खड़ा करेंगे स्ट्रेट, तो जब वो खड़ा होगा तो क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, जैसे कि यहाँ पे बन रहा है। सो देखिए ये एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है और इसकी जो हाईएस्ट वर्टेक्स है वो P है, और इससे जब हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, एंड PQ इसका क्या होगा, ऑल्टीट्यूड होगा। सो ऑल्टीट्यूड जो होता है ट्रायंगल के अंदर भी होता है, जैसे कि इसमें है, ट्रायंगल के बाहर भी होता है, जैसे कि इसमें है, और ट्रायंगल पे भी होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में ऑल्टीट्यूड इसके इस पे ही होता है, जिसके हाईएस्ट पॉइंट राइट एंगल ट्रायंगल पे A है। अब जब हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो ये तो AB पे ही बनेगा, तो इसका AB क्या है, ऑल्टीट्यूड है। और ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है, फॉर एग्जांपल दिस,
इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है ये P है। अब जब हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे तो ये ग्राउंड पे बनाएंगे, सो P और M इसका ऑल्टीट्यूड हो जाएगा। सो नेक्स्ट वी हैव एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। सो ये पेपर में क्वेश्चन आते हैं, इससे ये जो कॉन्सेप्ट है इससे क्वेश्चन बनते हैं, 2 तरीके के क्वेश्चन। सो इसमें हम यही पढ़ेंगे कि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है एक ट्रायंगल का। सो देखिए ये हमारे पास ट्रायंगल है, ये A है, ये B है, ये C है, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है। अब इस लाइन को हमने एक्सटेंड कर दिया बाहर की साइड, एंड ये जो एंगल बना इसको हम कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। और ये इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। देखिए ये जो एंगल होता है, ये जो अंदर वाले जो एंगल होते हैं 2 सामने वाले, सो मीन्स इस एंगल, ये जो एंगल है एक और इसके अपोजिट दोनों एंगल हैं, इनका सम के इक्वल होता है ये वाला एंगल। इस पे जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए ये आपको 2 एंगल गिवन है, एंड ये आपसे पूछा होगा, ये गिवन नहीं है 130, ये गिवन नहीं है, ये आपसे पूछा है ये 2 एंगल देके। सो इन दोनों का सम करना है। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, इन दोनों का सम करना है, आपका एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा, एक्सटीरियर एंगल 130। एंड टाइप 2 क्या होता है, टाइप 2 होता है, देखिए एक्सटीरियर एंगल गिवन होता है और एक इंटीरियर एंगल गिवन होता है, इंटीरियर अपोजिट एंगल एक अननोन होता है। सो ये हमको निकालना होता है। सो हम क्या करेंगे, देखिए एक्सटीरियर एंगल हमारा क्या है 130 इक्वल्स टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, तो x + 60 डिग्री। अब हम x की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, सो ये हमारा 70 डिग्री आ गया। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, सम ऑफ ऑल द 3 एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये जो ट्रायंगल होता है इसके जो तीनों एंगल के जो सम होता है वो कितना होता है 180 डिग्री। नेक्स्ट हमारे पास ये 2 स्पेशल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो तीनों की तीनों जो साइड्स होती हैं वो क्या होती है, इक्वल होती है। एंड सेकंड जो प्रॉपर्टी होती है इसमें, वो तीनों के तीनों जो एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। एंड जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है उसमें 2 साइड्स क्या होती है, इक्वल होती हैं, और दोनों साइड के जो अपोजिट एंगल होते हैं, मीन्स इस साइड का जो अपोजिट है ये और इसका ये, दोनों के दोनों इक्वल होते हैं। देखिए इसमें 2 इक्वल साइड होती हैं, बराबर साइड के सामने के एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है, सम ऑफ लेंथ ऑफ द 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC। अब हम किसी भी 2 साइड का जो प्लस करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, सो वो थर्ड वाली से क्या आएगा, बड़ा आएगा। फॉर एग्जांपल हमने AB और BC लिया तो वो AC से बड़ा आएगा, AB और BC लिया वो AC से बड़ा आएगा, एंड BC और CA लिया तो ये इस वाली साइड से बड़ा आएगा, एंड ये वाली जो 2 साइड ली वो ABC बड़ी आएंगी। अच्छा AB और CA ये दोनों ली तो ये इससे बड़ी आएंगी। यही इसमें था। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, इसके जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड अगर आपको ये PDF नोट्स, ये है जो हैंड रिटन नोट्स हैं मेरे, ये अगर आपको चाहिए हो तो ये सारे के सारे बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने कंप्लीट किए हुए हैं, सारे के सारे चैप्टर्स। सो अगर आपको चैप्टर वाइज चाहिए हो सो कमेंट करना। सारे के सारे हैं ये, ट्रायंगल इनइक्वालिटी, देखिए सारे के सारे नोट्स हैं। थैंक यू।